हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजीएन 3 और एजीएन 3 की आज इसमें संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में हमारा लेक्चर 3 चलने जा रहा है। और लेक्चर 3 में हम जो है क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। क्वेश्चन से ही हम सीख रहे हैं पिछले 2 लेक्चर्स से। तो ये क्वेश्चन देखिए आया है सीसेट 2021 में, और देखेंगे ये क्वेश्चन कहता क्या है और क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन आसान कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे शुरुआत करें एक क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन को जब भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है, तो पढ़िए। जब किसी निश्चित संख्या को 7 से गुणा किया जाए, इसमें कह रहे हैं हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसको 7 से गुणा किया जाए तो गुणनफल में पूर्ण से केवल एक का अंक, ठीक है, यानी हमें ये मिले। ऐसी क्या संख्या है, ठीक है, ऐसी क्या संख्या हमें मिल सकती है ही समाविष्ट है, ऐसी लघुत्तम संख्या कौन सी है। तो ऐसी लघुत्तम संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या वो क्या हो सकती है जिसका 7 से जब गुणा करें तो इस टाइप का हमें वन वन के फॉर्म में चीजें मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे में है, यानी ये पूछ रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन इनडायरेक्टली। अगर इसको हम ये देखें कि दूसरी टर्म में इसको, इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि 7 से ऐसे किस संख्या का गुणा करें। वो संख्या x है, मान लीजिए, या लघुत्तम संख्या मान लीजिए x है, कि हमारा जो है ये हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, 1 1 1 1 1 ना, ये ठीक है। तो ये मिलने के लिए, ठीक है, तो ये मिलने के लिए हमें क्या होगा, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा। इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे। सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 7x, और x के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 ऐसे ऐसे, ठीक है, अपॉन में ये अपॉन में 7, ठीक है। यानी ये x संख्या निकालने के लिए हमें जो ये है इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस 7 से इसको लेकर के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बन गया, 7 हुआ, 4 हुआ, फिर 1 आ गया यहाँ पे, 7 5 गया 35, फिर 6 बचा, फिर 1 आ गया यहाँ पे, 7 8 जा 56 हो गया, फिर 5 आ गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ एक और 1 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक और 1 है, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो 7 7 या 51 हो गया, ठीक है, 49 हो गया, ठीक है, 49 हो गया, यहाँ पे 2 बचा। फिर मान लीजिए यहाँ पे एक और 1 है, ठीक है, यहाँ पे एक और 1 है, वहाँ पे डॉट डॉट 1 1 1 ही है, तो एक और 1 है, तो 7 7, तो यहाँ पे ये 21 हो गया। तो 7, मतलब हमें तब तक ले जाना है इसको जब तक ये पूरा कट के यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे 7 3 जा 21 हो गया। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस दिया था, उसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि मैं बस बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये जो आएगा यही आपके ऑप्शंस में दिया होगा आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही करना है। जब हमें लघुत्तम संख्या पूछे और बोले कि ये डिजिट आना है, सबसे पहले तो यही जान लो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 7 से गुणा करना है। तो जैसे ही ऐसी बोले ना, वैसे ही आप समझ लीजिए एक चीज मानना है ऐसी, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या, यानी यक्स, हमें ऐसी के बारे में नहीं पता, ठीक है, यानी यक्स। और जिसका 7 से गुणा करने पर, जिसका 7 से गुणा करने पर, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उसके बाद उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते जाइए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 7 से गुणा करने पर केवल एक अंक का, मतलब इस तरीके से हमें डिजिट मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो वही चीज बोला और वही चीज हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये क्वेश्चंस के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कल के ही जैसे वीडियो मुझे स्टॉप करना है। तो देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन पे हम आ गए, ठीक है, ये है सबसे जबरदस्त क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन, ये तरीके के क्वेश्चंस में अभी तो यहाँ हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये भी सीसेट 2021 में आया था। तो अभी तो हम इस क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत बहुत सारे ऐसे इसमें जो कैलकुलेशन हो गिना, वैसे कैलकुलेशन आपको बोर्ड और ट्रेन वाला और एज वाले जब हम क्वेश्चंस करवाने लगते हैं, एज कौन किससे कितना बड़ा है, मम्मी पापा भाई बहन का जो रिलेशन होता है, तो उसमें जो है ना इसके काफ़ी ऐसे ही कैलकुलेशन देखने को मिलेगा जैसे इसमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि इसमें दिया गया है। तो पहले इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है, ठीक है। इन पे विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट को लेते हैं, सोल्यूशन की बात करेंगे हम यहाँ पे।
सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम पहला स्टेटमेंट लेंगे, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आए, सबसे पहले वो एक क्रमागत एक संख्या पहले मान लो कि माना कोई संख्या यक्स है, ठीक है, कोई संख्या यक्स है, ठीक है। अब यक्स का क्रमागत संख्या क्या होगा, आगे यक्स के आगे अगर हम जाए तो एक क्रमागत संख्या हमें मिलेगी क्या, यक्स प्लस वन। यक्स के पीछे एक संख्या क्या मिलेगी, यक्स माइनस वन, ठीक है, यानी हमें 3 क्रमागत संख्या मिली। अब x के और आगे जाओ, यहाँ x प्लस टू मिला, ठीक है। इसके एक और पीछे जाओ, हमें यहाँ मिला x माइनस टू। हमें टोटल यहाँ पे ये 5 क्रमागत संख्या मिल गई और कह रहा है कि इनका जो योगफल है वो 100 हो सकता है। तो आइए इन सभी को ऐड करके 100 के इक्वल करते हैं, ठीक है। 100 के इक्वल करके देखते हैं तो x माइनस टू प्लस x माइनस वन प्लस x प्लस वन प्लस x प्लस टू बराबर 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको ये x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी और फिर जोड़ के देखेंगे कि क्या 100 आता है। अगर 100 आता है तो हाँ स्टेटमेंट 1 सही है, हमें ऐसी 5 क्रमागत संख्या मिलेंगी। आइए देखते हैं इसमें x की वैल्यू आती क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x, x2x, 3x, 4x, 5x, ठीक है। हमें 5x मिल गया तो 5x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 5x लिख दिया। अब देखो माइनस टू है प्लस टू है, ये कैंसिल होगा, ठीक है, माइनस वन है प्लस वन है, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बराबर में 100 बचा, क्या x इक्वल टू 20 आएगा, हाँ x इक्वल टू 20 आएगा। अब ये x इक्वल टू 20 आया, अब ये 20 को इसमें रख करके देखेंगे हम, यहाँ पे भी, 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 और देखेंगे कि कौन सी संख्याएं हमको 5 वो कौन सी संख्याएं हैं पहले वो ढूंढेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे x में 20 रखेंगे, ये हमें 18 मिल जाएगा, ये संख्या हमें 18 मिल गई, ये संख्या हमें कितना मिलेगी 19 मिलेगी, ये हमें x 20 मिला ही है, ये हमें 21 मिल गया और ये हमें 22 मिल गया, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करके देखो क्या 100 आया, तो आओ देखते हैं, 18, 19, 37 और फिर उसके बाद सुनिए, देखिए इसको हम ऐसे ऐड कर लो चाहे, नहीं तो अभी वो होगा। देखो पहले ऐसे लिखो 22, 21, 20, 19, 18, ठीक है। इन पांचों को ऐड कर लेना है, 2 1 3, 9 3 12 8, 20 का 0 हासिल 2 और 2 2 4 2 6 2 8 तो 10, ये मिला 100 हमको। यानी हमको जो है ये जो x की वैल्यू है ये 20 मिलने पर ये पूरा डिजिट मिला, ये पूरे नंबर्स मिले और इनको हमने ऐड किए तो 100 मिल गया। यानी ये सारी जो क्रमागत संख्याएं हैं ये कहती हैं हाँ 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। हर कंडीशन में 100 हो ये जरूरी नहीं है, पर एक कंडीशन हमको ये मिल गई देखने पे कि जब x 20 होगा तो 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल हमें 100 मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो जाता है। अब इसको हम इरेज करेंगे और अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन को भापने जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा, ठीक है। तो अभी सेकंड कंडीशन का यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड कंडीशन की, ठीक है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे कह रहा है 3 क्रमागत घन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। तो ठीक है, वही 3 क्रमागत घन पूर्णांक ले लें, एक x ले लें, एक x प्लस वन ले लें, एक x माइनस वन ले लें। ये 3 घन पूर्णांक हमारे पास हैं। अब हमको देखना है कि इनका मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इन्हीं को जोड़ करके पहले बराबर दिखाना है हमें। अगर दोनों को बराबर दिखाने पे जो x की वैल्यू आती है वो इसमें रखने पे सेटिस्फाई कर जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वन प्लस x प्लस वन, ये बराबर किसके दिखाना है, गुणनफल के, ठीक है। ये तो जोड़ दिया हमने, अब ये जो है बराबर हमें दिखाना है गुणनफल के, यानी x माइनस वन, x प्लस वन और यहाँ पे x, ठीक है। ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है।
अब देखो यहाँ से ये क्या मिला, x x x 3x मिला बस, और इधर क्या मिला हमें, x माइनस वन a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे ये x मिला हमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये x इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, ये x इससे कैंसिल हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 4 आया, तो x इक्वल टू 2 आया, ठीक है। ये हमें मिला, ठीक है, x की वैल्यू हमें दो ऐसी मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें दो मिली यहाँ से कि देखते, अब ये x की वैल्यू हमको दो मिल गई, अब दो को रख करके हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें यहाँ पर कि क्या दोनों साइड x की वैल्यू दो रखने पे दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो यही x उठा करके इसमें रख दो, अगर बराबर आ गया तो यानी हाँ तीन क्रमांक धन पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा वो उनके योगफल के बराबर होगा। तो आइए दो रख के देखते हैं, जैसे ही हम इसमें दो रखेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, दो माइनस वन प्लस दो प्लस दो प्लस वन इज इक्वल्स टू, दो में से एक गया एक, गुणे में दो एक तीन, गुणे में दो, ठीक है। ये कितना आया, दो दो चार दो छह, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, दो दो चार दो छह आया, यानी 6 इक्वल टू 6, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर गई 6 इक्वल टू 6 वाली, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये दोनों यहाँ पे कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन दी गई थी वो हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और अपने वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, वीडियो मुझे को पॉज करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं है, पर हाँ ये क्वेश्चन भी सीसेट में आया हुआ है, मैंने ईयर नहीं देखा तो अभी ठीक है, पर ये क्वेश्चन भी सीसेट में, आप सोचिए ऐसे क्वेश्चन सीसेट में आएंगे, और ये तो चुटकी का काम है, और नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं तो नंबर तो ये भी है, और मतलब ये तो आसान है, ठीक है, पर मैं बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसको क्या होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो भी दिया होता है हम एक एक ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें सबसे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है जब ऐसे होता है तो यानी ये क्या है, टू इसकी पावर -6 है, यानी यहाँ पे कह रहा है 1/2 की पावर -6, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, समझ रहे हो, इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ऐसे होगा। जब हम इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये कितना आएगा हमारा 64। बी ऑप्शन पे देखते हैं, ये क्या आएगा 1/4 की पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64, ये भी वाह बराबरी कर रहा है। अब देखेंगे हम इसमें सी को, 1/3 की पावर -4 है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये जो हुआ 3 त्रिका 9 3 27 3 81 आ गया, बहुत से ये तो आगे निकल गए। जब हम डी ऑप्शन की बात करेंगे 1/6 की पावर -2 है, ये हो गया 6 की पावर 2, और ये हो गया 36, साफ साफ दिख रहा है यही है हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी सच में सी सेट में आया हुआ है, और क्वेश्चन बहुत आसान थी ये वाला। तो अगले लेक्चर से मेरे ख्याल से देखते हैं, अगले लेक्चर से हम क्या स्टार्ट, हाँ शायद भाग के नियम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन रूल्स हम देखेंगे, उसमें क्या क्या है, नंबर सिस्टम यही है, और मेरा यही कहना है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ मैंने भले उसके कॉन्सेप्ट ना पढ़ाए हों, आपको लग रहा हो कि नहीं यार सर ने मतलब उतना दमदार नहीं पढ़ाया है, जैसा भी हो, मतलब सर के कुछ और क्वेश्चन चाहिए ना, तो क्वेश्चन आपको लगाना है, हम लेक्चर्स में क्वेश्चन लगाते थोड़ी ना फिरेंगे, तो क्वेश्चन आपको लगाना है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाइए, कमेंट में डालिए, अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर एक दिन के अंदर नहीं मिला
तो क्या बात करते हैं, सब लोग दोस्ती हो यार। एक दिन के अंदर तुम लोगों को सारा आंसर मिल जाएगा, सारा, कोई भी क्वेश्चन दो तुम, हम ये पढ़ा रहे हैं ना, तुम कोई सा भी क्वेश्चन दो तुम अपने, मतलब अगर कोई किसी का ऑप्शनल है वो भी देख रहे हैं ना, तुम ऑप्शनल का भी कोई क्वेश्चन कमेंट में डाल दो, वो भी मैं बता दूंगा। जीएस का कोई क्वेश्चन हो तुम वो भी डालो, वो भी बताऊंगा। आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो, आराम से बताओ, सब कुछ आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे से एक दिन जैसे मैंने अपना पहले वीडियो इंट्रोडक्शन के तौर पे डाला था, उसी तरह मैं बैठूंगा और थोड़ा से कुछ चीजें बताऊंगा मैं कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन को कर सकते हैं शुरू से, मतलब समझ लीजिए कि एकदम बेसिक से, कि मैं ग्रेजुएशन पास किया और अब मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो क्या करें, कैसे करें, तो ये सब के लिए मैं बताऊंगा, बहुत ही सटीक चीज़ बताऊंगा आपको, वही फॉलो करना रहेगा। मेरी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो मैं यही वीडियो रोकता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और 11-12 सब्सक्राइबर है, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा और ठीक है, अच्छा लगे तभी लाइक करना बस।